Good evening. Mm, Again, a vlog. It's a new vlog. Today's topic is आरती. हम सभी को पता है कि आरती कैसा होता है. हमने देखा है घर में, किए हैं घर में, या करते हैं, या मंदिर में देखे हैं. लेकिन टुडे आई वांट टू गिव समथिंग मोर इंफॉर्मेशंस अबाउट आरती. हम लोग नॉर्मली घर पे जो आरती करते हैं वो घी से, सरसों का तेल से, या फिर कैम्फर्स जला के करते हैं. पंच प्रदीप होता है, पंच दिया होता है. ऐसा दिया है जो पांच चीज है. पंच प्रदीप से हम आरती करते हैं. फिर नॉर्मल दिया से हम आरती करते हैं. कैम्फर जला के आरती करते हैं. तो धूनी से आरती करते हैं, धूप से आरती करते हैं, कॉन्च शेल उससे आरती करते हैं. कॉन्च शेल जो छोटा वाला है उसमें पानी दे के हम गंगा जल उसके अंदर दे के हम आरती करते हैं. These are common things which during puja we Hindus perform. आरती के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशंस I want to share about आरती. आरती, ritual, worship, light from flame, wave of light flame. वेव, लाइट फ्लेम का वेव है जो पहले डीटीज, जो आइडल है, जो फोटो या जो आइडल है उसकी तरफ हम करते हैं, फिर हमारे तरफ हम दे देते हैं. तो संस्कृत एक शब्द है, वो है आरात्रिका. संस्कृत जो शब्द है वो है आरात्रिका. रात्रि का मतलब डार्कनेस, बिफोर नाइट. Actually we perform this to it's a part of the puja and ritual, also to prove our devotion towards God. Vedic concept of fire, ritual और यज्ञ. वैदिक कंसेप्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो ये यज्ञ या यज्ञ करते हैं हम, या यज्ञ करते हैं, उसके टाइम भी हम परफॉर्म किए जाते थे. 8 times डेली हिंदू सेरेमनीज और ओकेशंस में ये होता है. दिया को सर्कुलेट किए जाते हैं. दिया या लैम्प जो भी, मतलब जो हम जलाते हैं वो क्लॉकवाइज सर्कुलेट किए जाते हैं. पहले डीटीज की तरफ, भगवान की तरफ, फिर हमारे ओर. सिंबॉलिक इज प्यूरिफिकेशन वन सेल्फ, फॉर्मिंग ए कनेक्शन विद द डिवाइन गॉड. आरती हम लोग करते हैं दिया जला के, धूप जला के, या कॉन्च शेल जला के, कॉन्च शेल के अंदर गंगा जल पानी दे के. इट्स एक्चुअली आरती जो हम लोग करते हैं, इट्स अबाउट क्रिएटिंग ए कनेक्शन विद द गॉड डिवाइनिटी. ब्रास या ब्रास मटेरियल है, उसका भी ब्रास का दिया, ब्रास का धूप दानी जो होता है उससे हम करते हैं, या ब्रास या कोई अदर मटेरियल्स हो सकता है. कोशिश कीजिएगा, इट्स अ टिप्स एडवाइस फ्रॉम मी. एक छोटा प्लेट लीजिएगा. प्लेट के ऊपर फ्लावर का जो पेटल्स होता है, फ्लावर्स का जो पेटल्स, रोज फ्लावर या बहुत अच्छा कुछ कलरफुल फ्लावर्स का पेटल्स फ्लावर डाल के उसके बीच में दिया या फिर दिया जला के आप आरती कीजिएगा, या धूप. मतलब it's a good style also, and you will feel good, like और दिखने भी ये बहुत अच्छा लगता है कि एक एवरेज साइज का प्लेट लीजिएगा, उसमें फ्लावर और फ्लावर का पेटल्स डाल दीजिएगा. फिर दिया जो है, देखिए दिया जो आप प्लेट में रखेंगे वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब स्टैंड वाला दिया होना चाहिए, ताकि घी, कैम्फर या तेल उसमें गिर ना जाए. फ्लावर पेटल्स के साथ दिया डाल के आप आरती कीजिएगा. इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू.
It's a process uh, to prove the spirit of humility and gratitude towards the divine, supreme divine power. आरती का जो सिंबल है, जो सिंबलाइज और भी है, वो है स्पेस, विंड, फायर, वाटर एंड आर्थ। स्पेस मतलब आकाश, विंड मीन्स वायु, फायर मतलब अग्नि, वाटर मतलब जलम, अर्थ मतलब पृथ्वी। एक्चुअली आरती करने से क्या होता है, देयर आर many symbols, why we do aarti, what are the importance of aarti. Cycle of energy flow, goodwill and good luck, deep aradhana, to be involved, indulge in deep devotion, फिर to praise God, to express our feelings and gratitudes towards the divine God, to ask forgiveness, to request for God for something. आरती हम, एज आई सेड, हम लोग बहुत स्टाइल से हम करते हैं, हम कर सकते हैं इन हाउस और इन मंदिर, जैसे दीपमाला से, वाटर फील्ड कॉन्स से, क्लोथ से। साष्टांग प्रणाम हम कर सकते हैं दिन में आरती के बाद। आरती दिन में बहुत टाइम में हम कर सकते हैं, बट नॉर्मली फॉर आस लाइक पीपल हु आर डूइंग पूजा इन होम, सनराइज में हम वेलकम कर सकते हैं, सनसेट में भी हम आरती कर सकते हैं। मतलब सनराइज में आरती करके दिन शुरू किए और सनसेट में आरती करके गॉड को रिक्वेस्ट किए टू टू ब्रिंग मोर पॉजिटिव एनर्जी। रात को या शाम को हम आरती करते हैं टू क्वेल नेगेटिव एनर्जीज which appeared or which may have appeared in the daytime. आरती का जो मटेरियल होता है, मतलब जिससे हम आरती करते हैं, वो ब्रास का, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का भी हो सकता है। आरती सिर्फ हम भगवान या डेटीज या फोटो के तरफ सिर्फ नहीं करते, हम लोग बुक्स, व्हीकल्स के तरफ भी हम आरती करते हैं। बहुत सारा घर में सरस्वती पूजा के दिन बुक या जो माँ सरस्वती का जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसका भी पूजा किया जाते हैं। मतलब मैंने देखा है कि मूर्ति शायद नहीं है या फोटो नहीं है, सिर्फ बुक्स को रख के या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रख के पूजा करते हैं वो लोग। सो बुक्स की तरफ आरती करना, इंस्ट्रूमेंट्स जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसकी तरफ आरती करना, दिस वी मस्ट डू एंड पीपल शुड डू। ड्रम, बेल्स, फिर गाना, सॉन्ग्स, ये सब कुछ चला के भी हम लोग आरती कर सकते हैं। तो these are the basic things to do or about आरती। सो एक्चुअली आरती करने से क्या होता है, पहले तो हम भगवान की तरफ, मतलब जो डीटीज है, जो आइडल है, जो फोटो है, उसके तरफ हम आरती करते हैं, फिर हमारे तरफ वो ले आके सबको दे देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम लोग अपना एक जो ग्रैटिट्यूड्स है, जो फीलिंग्स है, जो फीलिंग्स है वो प्रूफ किए भगवान की तरफ कि वी आर थिंकिंग ऑफ यू एंड वी प्रे टू यू, वी आर स्टैंडिंग हियर और सिटिंग हियर टू डू योर पूजा। So for you only we are doing arati, like we are trying to impress and express our gratitudes and devotion feelings towards him or her, जो भी इष्ट देव या देवी है। तो उसके बाद उसको इम्प्रेस करने के बाद, उसका आरती करने के बाद, फिर हम वो डिवाइन जो एनर्जी है, तो डिवाइन जो पॉजिटिव एनर्जी है आरती का, मतलब जिससे हम आरती करते हैं डीटीज के तरफ या गॉड के तरफ, आरती करने के बाद भगवान का जो डिवाइन एनर्जी है, ऊर्जा है, वो उस दिया की जो फ्लेम है, कैम्फोर या घी का दिया या तेल का दिया, उसका जो फ्लेम है,
फायर फ्लेम है, अग्नि फ्लेम है, उसमें वो डिवाइन ऊर्जा या भगवान का जो पावर है, पॉजिटिव पावर, वो ऑलरेडी तो आ जाते हैं। फिर वो पावर हम लोग चारों ओर फैला देते हैं और हम लोग सर के ऊपर लेते हैं या टूवर्ड्स हमारी तरफ हम लोग लेते हैं। सो यू नो it is also a ritual or practice to take the divine urja, divine power of the agni, of the flame of the arti in us, in our body, mind, soul and heart. And it's very good to attend आरती शनि मंगलवार को, either in Tuesday or in Saturday. People must go in any मंदिर, कोई भी दिन आप जा सकते हैं, कोई मंदिर में जाके एटलीस्ट वीक में एक टाइम वी मस्ट अटेंड द इवनिंग का जो आरती है वो आरती में। एंड घर में तो डेली हम लोगों को करना चाहिए। इन आवर हाउस डेली वी मस्ट डू आरती। आरती करने, घर में आरती करने का बेस्ट टाइम है इवनिंग को, शाम को या दोपहर के टाइम जब हम पूजा करते हैं उस टाइम, या सनराइज को भी हम कर सकते हैं। मतलब इन घर पे एक एटलीस्ट वन टाइम वी मस्ट डू आरती। सनराइज इज द बेस्ट टाइम, सनसेट इज द बेस्ट टाइम, दोपहर को भी हम कर सकते हैं। घर में 3 टाइम इज द बेस्ट, सनराइज, आफ्टरनून एंड सनसेट। बट अगर कोई एक बार कर पाए तो एटलीस्ट वन टाइम पीपल शुड डू आरती इन द हाउस। एंड आरती करने के वक्त इफ यू डू नॉट नो एनी मंत्रा, you can chant the Gayatri mantra, you can chant the name of the god देव या देवी, इष्ट देव या देवी जिसका आप आरती कर रहे हैं। लाइक यू नो, इफ यू डू नॉट नो एनी मंत्रा, if you do not know any mantra, chant the name of that particular deity, the god, the इष्ट देव या देवी जिसका आप भक्त है, जिसका या जिसकी आप पूजा करते हैं, सिर्फ उसका नाम लीजिए, उससे everything will be covered. Like like I'm doing puja Ma Vaishnavi, so during Aarti, if I say also that is Jai Ma Vaishnavi, Jai Ma Navdurga. Isse everything will be okay and fine. If I do not, if any people do not know any mantra, simply take the name of that particular god in every rituals of your puja. If you do not know any mantra, it is the best thing to do. And मंत्रा तो चाहिए। लाइक यू नो, शुरू में इष्ट देवी या देवी का नाम हम लेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद हम लोगों को वो मंत्र गूगल से या फिर यूट्यूब से, अच्छे चैनल से, अच्छे व्लॉग से या अच्छे जगह से एग्जैक्ट, एक्यूरेट एंड जेन्युइन जो मंत्रा है उसको हम लोगों को लर्न करना है और हम लोगों को अप्लाई करना है लाइफ में और पूजा में। तो एक्चुअली वो नाम लेने से सब कुछ हो जाती है, लेकिन नाम लेने से सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन मंत्रा ऑल्सो वी शुड चैंट, बिकॉज यू नो मंत्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी, इट्स अ व्हाट शुड आई से, इट्स अ पावर। नाम में ही पावर है, नाम में ही पावर है। इष्ट देव या देवी का जो नाम है वो उच्चारण करने से, वो प्रोनाउंस करने से ही पूरा पावर ऊर्जा मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी मंत्र भी थोड़ा चाहिए। तो दिस इज एक्चुअली अ व्लॉग टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट आरती। घर में अगर पूजा पाठ कोई कर रहा है, एटलीस्ट वन टाइम तो आरती करना ही है। अगर किसी को बहुत टाइम मिल गया, सनराइज, सनसेट और दोपहर, ये 3 टाइम में आरती करना ही है, करना ही है। शाम को तो कंपलसरी, इवनिंग को। और कभी कभी आसपास कोई, जहाँ कोई भी मंदिर होगा, कोई भी देवी या देवी का मंदिर होगा, वहाँ जाके एटलीस्ट वीक में 1 डे
आरती में अटेंड होना है, वी मस्ट ऑल्सो अटेंड। घर का जो पूजा पाठ आरती है उसके साथ साथ वी ऑल्सो मस्ट अटेंड टू नियर बाई टेम्पल्स to take the vibrations, to take the vibes of the आरती, to take the ऊर्जा of that deity, of that god, देव या देवी जो मंदिर में है। घर का पूजा हो रहा है, घर का पूजा में आप व्यस्त है, बिजी है, डेली ठीक तरीके से आप कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ विजिटिंग टेम्पल्स, नियर बाई टेम्पल या किसी जगह पे आप घूमने चले गए, बहुत फेमस या बहुत जागृत का मंदिर है किसी, वहाँ पे आप घूमने चले गए, ऐसा मंदिर में कभी कभी विजिट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड, साल में 1-2 बार गंगा में नहाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साल में 1 या 2 बार, मिनिमम 2 बार गंगा में नहाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी, सोल, माइंड, थॉट्स, हार्ट एंड एवरीथिंग। घर में पूजा पाठ कंटिन्यू करने के बाद, घर में पूजा पाठ हो रहा है 2 टाइम 3 टाइम बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, महीने के बाद आप कर रहे हैं, मतलब एवरी मंथ यू आर डूइंग, अच्छा पूजा पाठ घर में होता है। इसके साथ साथ मंदिर में विजिट करना, गंगा में नहाना, ये दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पूजा एंड रिचुअल्स। वी हैव टू डू दिस। जो लोग पूजा पाठ में बहुत है, या जो लोग थोड़ा पूजा पाठ में है, या जो लोग बहुत कम टाइम मिलता है, सिर्फ थोड़ा प्रणाम करने का टाइम मिलता है, उन लोगों के लिए भी, सभी लोगों के लिए गंगा में नहाना साल में, हर साल में 1 बार या 2 बार, और मंदिर में विजिट करना, मंदिर में आरती अटेंड करना, मंदिर का जो ऊर्जा है पॉजिटिव वो अपने अंदर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आरती इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ रिचुअल्स एंड पूजा। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, आप यहाँ वहाँ घूमने गए, यहाँ वहाँ काम पे गए थे, घर से तो बाहर हम निकलते हैं, बहुत सारा लोगों से मिलते हैं, आरती लेने से, आरती का जो फ्लेम है, जो डिवाइन फ्लेम है, वो लेने से किसी ना किसी तरीके से, अगर आपके अंदर, शरीर में, मन में, शरीर के अंदर या मन में कोई नेगेटिविटी आ गया है, या किसी से अटैच्ड होके आ गया है, वो ज़रूर हट जाएगा। एक्चुअली द पावर ऑफ द गॉड, द डिवाइन ऊर्जा ऑफ द गॉड, व्हेन इट विल एंटर इन आवर बॉडी, बॉडी में जितना भी नेगेटिविटी है वो थोड़ा थोड़ा करके वो इरेज हो जाएगा एक्चुअली। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारा लोगों के अंदर बहुत सारा नेगेटिविटीज रहता है, मतलब शरीर में इतना नेगेटिविटीज आ गया है, इतना नेगेटिविटीज आ गया है कि वो, उसका लाइफ पूरा खत्म हो गया है, इतना नेगेटिविटीज आ गया है। तो इसके लिए बहुत पूजा पाठ, और महीने के बाद, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट विल कम नॉट इन 1 डे, बट कुछ महीने बाद। लेकिन यू हैव टू, द पीपल हु आर इन मच नेगेटिविटी, द पीपल हुज लाइफ इज खत्म, द पीपल हुज लाइफ ऐसा हो रहा है कि लाइफ अटक गया है, चारों ओर सब कुछ दरवाजे बंद हो गया है, पूजा पाठ करने से एक दिन में नहीं आएगा पॉजिटिविटी या ऊर्जा। टू इरेज द टोटल नेगेटिविटी थिंग्स फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर माइंड एंड सोल, बहुत सारा पॉजिटिव, बहुत मच पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए, जो डेली पूजा करने से और महीने के बाद पूजा करने से एक टाइम आएगा। क्योंकि दिस नेगेटिव पावर्स एंड नेगेटिविटी जो भी है, नेगेटिव जो भी है, जो इंसान का अच्छा लाइफ को स्टॉप कर देते हैं चारों ओर से, वो हटाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत नहीं तो टाइम तो लगता है। एक दिन पूजा करने से, एक बार मंदिर अटेंड करने से वो पूरा चला जाएगा। विद इन 1 डे एवरीथिंग विल चेंज, लाइफ विल चेंज, एंड विद इन 1 डे यू विल गेट सक्सेस, ये कभी नहीं होगा। स्पिरिचुअलिज्म का जो जर्नी है, स्पिरिचुअलिज्म का जो प्रोसेस है, ऊर्जा प्राप्त होने का जो प्रोसेस है, वो बहुत 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 फैक्टर्स है, उसके बाद आएगा। It takes much time, much not, it takes time. But again I'm saying, in a format, in a disciplined format, आप जितना भी पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ा कम पूजा पाठ कर रहे हैं, बट सही तरीके से कीजिए।
और सिंपल तरीके से कीजिए, सिंपल, जितना भी आपका समर्थ है, जितना भी आपका पैसा है, जितना है उतने से ही आप पूजा पाठ कीजिए, लेकिन सही तरीके से एंड डेली मन लगा के, तो ही वो ऊर्जा, वो पावर आपके अंदर आएगा। सी spiritualism, we can also explain, we can also prove in a scientific way also. See, it's a process, it's a journey, it's a scientific process also, like scientific not, it's a process, like discipline format, ठीक तरीके से अपने आप को क्लीन रखना, मन को शुद्ध रखना, फिर अपने बॉडी को हमेशा क्लीन रखना, नीट एंड क्लीन, मन को शुद्ध रखना, अच्छा भावना, थॉट्स हमेशा रखना, पॉजिटिव फील करना, पॉजिटिव चारों ओर फैला देना, लेकिन सिंपल वे से पूजा करना है सबको। सो दिस इज द व्लॉग अबाउट आरती। थैंक यू। एंड आप आरती कर सकते हैं आपका मन जैसे चाहे वैसे, सरसों का तेल, घी का घी जला के आरती, कैम्फोर जला के आरती। कैम्फोर अगर आप जलाएंगे तो मेरा एक एडवाइस है, कैम्फोर के अंदर लवंग और इलायची ये डाल के आप जलाना, फिर आरती करना और घर के चारों ओर वो घुमा देना। फिर आपने जो मेंबर्स जितना है उसको, हर मेंबर्स को वो कैम्फोर जो आप जलाएंगे, वो कैम्फोर के अंदर लवंग और इलाच दे देना, फिर भगवान की तरफ आरती करना, अपने और लेना, और घर का हमें सब मेंबर्स को भी लेने के लिए बोलना, और चारों ओर, घर के चारों ओर वो घुमा देना। आरती आप जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, आप धूनी जला के आरती कीजिए, धूप से आरती कीजिए, घी से, किसी भी तरीके से आप आरती कीजिए, घर के चारों ओर उसको घुमाना है आपको, घर का हर मेंबर को देना है, हर मेंबर को वो आरती का फ्लेम लेना है, घर के चारों ओर उसको घुमाना है। और इम्पोर्टेंट बात, घर का जो पेट्स है, डॉग हो सकता है, वो बर्ड्स हो सकता है, वो पैरट्स हो सकता है, डॉग हो सकता है, फिश हो सकता है, कोई भी पेट्स हो सकता है घर पे, घर घर के अंदर पेट्स को भी देना, पेट्स की तरफ भी वो जो फ्लेम है आरती का, पूजा का जो फ्लेम है, थोड़ा दे देना। दे ऑल्सो नीड दिस डिवाइन ऊर्जा टू live, survive happily under divine protection. So I'm ending my vlog here, and thank you. I hope this vlog will be useful for all my viewers. जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव, हर हर महादेव।